जय श्री राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 6। आज के अध्याय में कार्तिक मास में स्नान करने की विधि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात शेष पर व्रती मनुष्यों को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुआं अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाएं। विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ आदि दें। अर्घ मंत्र का यह अर्थ है, हे कमल नाभि, भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयाग अथवा बद्री आश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल व आंवले का चूर्ण मिले और विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय, दशमी और 13 को तिल व आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र ये है कि सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य, यज्ञ सहित सब वेद मंत्र, कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का यथा विधिवत तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करें। भगवान की पूजा आदि करके एकाग्र चित्त से हरि प्रिया तुलसी जी की पूजा करें। परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुने। ऐसे जो कोई भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे 7वें अध्याय के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।